हेलो एंड वेलकम टू टारगेट इंग्लिश ट्यूशन। पिछली क्लास में हमने स्क्वायर्स के बारे में बात की थी, यानी वर्ग कैसे निकालते हैं। आज हम वर्गमूल के बारे में बात करेंगे कि वर्ग कोई भी वर्ग संख्या दे रखी है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट वर्गमूल। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया हुआ है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। किसी भी नंबर को तोड़कर एलसीएम जैसे निकालते हैं उस तरीके से फैक्टर्स बनाना मान लेते हैं। देखिए, एक स्क्वायर रूट बनाने का सबसे बेसिक मेथड पहले जो होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है, यानी फैक्टर में तोड़ कर उसको उसके बाद उसका एक जोड़ा बनाते हैं नंबर्स का। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पहले कोई मानते हैं 64 ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इसको एलसीएम जैसे निकालते हैं उस तरह से फैक्टर्स तोड़ने हैं। फैक्टर्स तोड़ने का मतलब हो गया कि आप इसको किसी भी अभाज्य संख्या से तो काटने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा, 2 से काटते हैं, ये हुआ 32, फिर 2 से 16, आगे 2 और 1 हो गया। अब इसका मतलब ये हो गया, देखिए क्वेश्चन कैसे लिखा होता है, अंडर रूट में 64 मान लेते हैं, ऐसा पूछा है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसकी पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने का मतलब हो गया, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, मैंने क्या कहा था कि दो दो ये किसी भी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करने से, जैसे मानते हैं 2 इंटू 2 करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वर्ग बन जाता है इसका। इन 2 का वर्ग क्या हुआ, 4 हुआ। वैसे ही वर्ग का मतलब क्या होगा, यहाँ से आपको कपल मतलब जोड़े में निकालना है, ये पेयर निकालना है। ठीक है, ये जो पेयर है आपका स्क्वायर रूट के अंदर से, जब आप इसे पेयरिंग में निकालते हैं तो ये अब बाहर आकर सिंपल बन जाता है। मतलब आप सिंपली किसी भी अंडर रूट के अंदर कोई भी 2 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, 2 सेम डिजिट अगर 2 बार लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर रूट है। और ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब भी कोई नंबर अगर करनी में लिखा होता है, इसको हिंदी में करनी बोलते हैं, करनी में अगर लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। अगर मैं यहाँ पे 1/2 लगाऊँ, 1/2 का मतलब हो गया 2 के स्क्वायर के ऊपर ये कड़ी हटा दी जाए और यहाँ पे 1/2 लग जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये कट गए और ये एक हो गया सिंपल सा 2। मतलब इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है, इस पूरे प्रोसेस में ये 2 का जो पेयरिंग था वो पेयर जो हुआ वो स्क्वायर बना, और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया। फाइनली क्या हुआ, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट गया और ये सिंपल 2 आ गया। मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी एक नंबर अगर 2 बार मल्टीपल्स में अपनी ही मल्टीपल के साथ लिखा हुआ है सेम, तो आप उसे पेयर में बना के बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, पूरा जो मैंने फैक्टर बनाए हैं इस पूरे फैक्टर में मुझे यहाँ मल्टीपल्स को 2-2 पेयर्स को बाहर निकालना है। ये 2 आया बाहर, इससे एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 8 का। और आपको वैसे भी पता है 8 इंटू 8 कितना होता है 64, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। एक और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं तो 144 ले लेते हैं। ठीक है, 144 का फैक्टर करिए जरा, ये आपका हो गया 144 का स्क्वायर रूट बोल रहा है, तो 2 से अगर फैक्ट करें तो ये होगा 72, फिर 2 से 36, फिर 3, फिर 2 से 9। अब ये 3 से जाएगा, 3 से कट करेंगे, ये हमारा हो गया। अब मैंने क्या कहा कि इसकी पेयरिंग करनी है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो पेयरिंग करनी, यहाँ से 2 निकला, यहाँ से एक और 2 और यहाँ से 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी कि ये किसका हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब हम ये बोल सकते हैं कि 12 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया और ये फाइनली 12 का, इसका जो आंसर आएगा 12 आएगा। ठीक है, ये तो हो गए छोटे छोटे नंबर जिसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ट्रिक्स की जिसपे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ठीक है,
स्क्वायर्स वाले वीडियो में मैंने पहले आपको बताया था कि आपको स्क्वायर 1 से 10 तक का अगर याद रहे तो आपको डिजिट पता करने में आसानी होगी, यूनिट डिजिट पता करने में आसानी होगी। यहाँ पे देखिए क्या था, 1, 2 का करें 4, 3 का 9, 16, 5 का 25, 6, 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। देखा जाए तो पेयरिंग करने का मतलब क्या हुआ कि 1 अगर किसी भी मान लेते हैं कोई नंबर के लास्ट में अगर 1 है तो उसका स्क्वायर या स्क्वायर रूट कर देने में क्या आएगा, 1 आएगा। 1 और 9 से 1 मिल रहा है, 8 और 2 से 4 मिल रहा है, 3 और 7 से 9, फिर आगे 4 और 6 से 6 और 5 से हमें 5 मिलेगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ट्रिक्स कैसे फॉलो होनी है, करना है उसे। तो पहले एक एग्जांपल लिख लेते हैं, मैंने लिख लिया, आगे देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं जो हम स्क्वायर रूट में देखेंगे। मान लेते हैं एक एग्जांपल है 7921। मैंने क्या कहा कि हम इसको इतने लंबे नंबर है तो हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं देख सकते, इसलिए हम इसे थोड़े ट्रिक्स के साथ देखेंगे एग्जाम में निकालना, जिससे इजी हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। पहले हम लास्ट डिजिट की बात करते हैं। मान लेते हैं ये 2 डिजिट का कोई नंबर है तो उसको हमें पता करना है। मान लेते हैं कोई 2 डिजिट का ये नंबर होगा जिसमें ये यूनिट डिजिट है यानी इकाई अंक और ये दहाई अंक। ठीक है, यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, वो हमें आंसर से पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने क्या कहा कि 1 देखिए मैंने पेयरिंग की अभी 1 और 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं किसी भी नंबर में, अगर 1 और 9 है लास्ट में यूनिट डिजिट पे यहाँ पर, तो उसका स्क्वायर बनने पे क्या आएगा, 1 आएगा, इकाई अंक 1 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ इकाई अंक 1 आ रहा है तो इसका मतलब है जो आखिरी अंक होगा इस संख्या का, जिसका भी ये वर्ग है, तो वहाँ पे क्या होगा, 1 या 9 होगा। तो आखिरी में हम यहाँ पे अभी 1 या 9 मान लेते हैं। अब हम देखेंगे क्योंकि हमें ये वर्ग निकालना है, इसलिए हम 2 की पेयरिंग करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, 2 नंबर्स लेकर देखेंगे। तो ये तो जो नंबर हुआ इसके लिए 1 या 9 में से कोई एक आ जाएगा। रही बात 79 की, अब हम देखेंगे 79 किस नंबर, कौन सा नंबर है जिसका वर्ग करने पे 79 के आसपास आता है। तो अगर हम देखें तो 79 किसके किसके बीच में आता है, ये 64 से बड़ा है और 81 से छोटा है। ठीक है, अगर ये 64 और 79 और 81 की बात हो रही है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये क्या है, 8 का स्क्वायर है, 79 है बीच में, और उससे बड़ा क्या है, 9 का स्क्वायर है, यानी 8 या 9 के स्क्वायर के बीच का होगा। तो क्योंकि ये 79 है उससे बड़ा हम नहीं जा सकते, इसलिए छोटी संख्या लेंगे हमेशा। ठीक है, छोटी संख्या ली गई मतलब 8 हो गया। एक चीज़ तो फाइनल हो गई कि यहाँ पर 8 ही आएगा। मतलब कहने का ये हुआ सीधा सीधा कि 79 जो है उससे छोटा कौन सा वर्ग आता है, उस संख्या को आप यहाँ लिख लीजिए, कोई भी वर्ग उससे बड़ा ना होने पाए, क्योंकि इससे बड़ा अगर हम देखेंगे तो वो 81 चला जाएगा सीधे, तो 9 तो यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि 81 समथिंग आना चाहिए फिर वहाँ। ठीक है, तो इससे छोटा जो है वो 8 होगा। अब हमें ये देखना है कि वो 81 होगा या 89 होगा। तो इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए मैंने क्या कहा, ये किसके और किसके किसके बीच में आ रहा है, 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में। अब हम देखते हैं 8 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 72। ये जो नंबर आ रहा है 72, ये क्या है 79, इससे ये छोटा है। अगर ये नंबर बड़ा हुआ तो यहाँ की संख्या बड़ी वाली लेनी है, और ये मल्टीप्लाई करने पर अगर ये नंबर बड़ा हो जाता है तो ये छोटा हो जाएगा। इस संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने क्या किया है, 8 और 9 के बीच में 79 आ रहा है स्क्वायर करने पर। ठीक है, इन दोनों नंबर्स के बीच में 79 आ रहा है, तो मुझे ये देखना है इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जो 72 है वो 79 से छोटा है या बड़ा है। अगर ये 79 बड़ा है तो इसमें से बड़ी संख्या लेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ छोटा, इससे 72 से ये छोटा होता, जो संख्या हमें यहाँ दी गई है, इन दोनों के गुणे से अगर वो छोटा आ जाता तो हम छोटी संख्या लेते, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। इसको एक तरह से और समझा जा सकता है, यहाँ पे देखिए ये 89 का होगा। ठीक है, आप करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखी जा सकती है, हम ये कह सकते हैं कि ये नज़दीक किसके है। अगर हम ये बात करें तो ये किसके नज़दीक है, 79 81 के ज़्यादा नज़दीक है या 64 के। ये जो नंबर है
ये 81 से ज़्यादा नज़दीक है, यानी बड़ी संख्या के। बड़ी संख्या क्या थी? 9 और 1 में कौन सी बड़ी संख्या थी? ठीक है, थोड़ा नज़दीक आप आसपास देख सकते हैं। अगर इधर वाले के आसपास में है तो ये वाला, ठीक है, छोटा नंबर लेंगे उसमें से। तो ये हो गया 89 का। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ और ट्रिक्स भी हैं इस पर, एक और देखते हैं क्या होगा। 6084। अब तक जो मैंने बात की है, आगे जो मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर की कर रही हूँ। मतलब जो एक सीधा सीधा स्क्वायर रूट मैंने जो नंबर ले रखे हैं एग्जाम्पल में, वो सारे ऐसे हैं कि ये किसी ना किसी संख्या का एग्जैक्टली वर्ग बन रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी संख्या भी होती है जो वर्ग नहीं बनती है, जिसमें दशमलव में वो मान जाता है, तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ट्रिक इस पर देखते हैं, फिर उसके लिए ट्रिक देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये जो नंबर है, देखिए लास्ट, पहले तो हम आखिरी दो की पेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, पेयरिंग करने के बाद हमें सबसे पहले क्या देखना है, क्योंकि यहाँ 4 है, मान लेते हैं 2 डिजिट का नंबर होगा, तो यहाँ 4 है। 4 है, इसका मतलब क्या है, या तो वो 2 होगा आखिरी डिजिट, या फिर 8 होगा। मतलब 2 का वर्ग करने में 4 आता है इकाई अंक में, या 8 का करते हैं तो 64 आता है, यानी 4 आता है उसमें भी आखिरी अंक में। तो इकाई अंक में 2 या 8 कुछ हो सकता है। अब बात करनी है हमें इस अंक की, तो इस अंक में अगर हम देखें तो 60, ये किसके किसके बीच में आता है? 60 जो है वो माना जाएगा यहाँ 49, 7 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 64। ये 7 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। तो हमें इसमें से कौन सा लेना होता है? छोटा वाला। बड़ा वाला इसलिए नहीं ले सकते कि जैसे हम बड़ा वाला लिखने लगेंगे यहाँ, तो वो संख्या इससे बड़ी होने लगेगी। ठीक है, तो बड़ी वाली तो नहीं लेनी है। यहाँ पे हमें सीधे सीधे पता चल जाता है, इस संख्या से छोटा जो वर्ग संख्या होगा उस संख्या को लिखेंगे, जिस भी संख्या का वो वर्ग होगा। 60 से छोटा 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसके बाद अगर 8 करते हैं तो 8 का 64 हो जाएगा। ठीक है, वो 60 से बड़ा हो जाएगा, तो 7 आया, यहाँ से हमने 7 भर लिया। अब मैंने क्या कहा, ये जो हमने दो संख्या, अब ये बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब हमें ये देखना है कि 7 और ये 2 और 8 में से कौन सा होगा। ठीक है, 2 और 8 में से यहाँ पे क्या आया था, 7 के स्क्वायर से 60 बड़ा है और 8 के स्क्वायर से 60 छोटा है। अब हम क्या कर रहे हैं, 7 × 8 क्या हुआ 56, और 56 जो है वो क्या है 60 से छोटा है, यानी ये संख्या हमारी जो है वो इन दोनों के मल्टीप्लाई से बड़ी है। बड़ी है तो इसमें कौन सी संख्या लेनी है, बड़ी वाली। ये हो गया 78, मतलब हमारा जो आंसर आ गया हो गया 78। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, थोड़ा समझने में आसानी होगी इससे। 10609। ठीक है, फिर हम बात करते हैं वही सेम चीज़, पेयरिंग हमें करनी है। पहले पीछे से 2 पेयर बनाना है, पीछे से तो पहले 2 ही लेना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, वर्गमूल बनाना है। जब हमें घनमूल की बात होगी तब वहाँ पे 3 लेकर चलेंगे, क्योंकि घन में क्या होता है वो 3 बार में होता है। ठीक है, 3 बार मल्टीपल यानी 3 नंबर्स। यहाँ पे आपको क्या है 106, तो पहले हम देखते हैं 9 है आपका। 9 के लिए कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, 3 और 7। अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो यहाँ पे 3 या 7 आ सकते हैं, यानी जो भी संख्या होगी वो हमारी इकाई अंक की है, तो 3 या 7 हो सकती है। अब बात हो रही है 106। 106 किससे, किस वर्ग से, 100 और 121। बात किसके बीच में हो रही है, 100 और 121 में। तो ये 10 का स्क्वायर है और ये 11 का स्क्वायर है। हमें यहाँ क्या करना है, 106 10 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पे हमें 10 लिखना है। 10 का स्क्वायर उससे छोटा है ना, छोटे वाले को ही यहाँ लिखना होता है, बड़े वाले को कभी नहीं लिखता है। ठीक है, आगे इन दोनों में बड़ा या छोटा पता करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 10 × 11, जिन दो नंबर्स के बीच में ये हो रहा है, ये संख्या आ रही है, उस संख्या के लिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 121, सॉरी 121 नहीं, 110। 110 आ रहा है, जो कि क्या है 106 से बड़ा है। अब तक क्या हो रहा था, ये संख्या इस मल्टीप्लाई से, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो आंसर मिल रहा था उससे ये बड़ा हो जा रहा था, तो हम बड़ी संख्या ले रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 110 जो है वो 106 से बड़ा आ रहा है, यानी ये संख्या बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। अगर ये संख्या छोटी आई है तो इसका मतलब छोटा वाला लेना है। ये हमारा हो गया 103। आंसर क्या आ गया 103। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं।
25281 ये हो गया हमारा। फिर वही मैंने कहा पेयरिंग पहले पीछे से करते हैं, तो 2 का पेयर, फिर जो बच रहा है वो 3 का। ठीक, आगे बात करेंगे 1 कैसे आ सकता है, किस नंबर के लास्ट में वर्क स्क्वायर करने पे या वर्क करने पे 1 आता है, या तो 1 में आता है या फिर 9 में आता है। 9 9 से 81, यानी 1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, यानी इकाई अंक पे एक सिर्फ इन दोनों का वर्क करने पे ही आता है। तो यहाँ पे 1 या 9 के बीच में कोई नंबर हो सकता है। आगे 252 की बात हो रही है। अगर आपको स्क्वायर याद हो तो आसानी होगी, फिर 20 तक का स्क्वायर अगर याद रहता है तो ठीक है, अदरवाइज करके भी दे सकते हैं। अब इसका फैक्टर कर लेंगे तो आसपास पता चल जाएगा। ये आपका आएगा 225, यानी 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225। ये हो गया आपका दूसरा डिजिट निकालना है। 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। ये हो गया 256 आपका। 15 का स्क्वायर 225 और इसका 256। अब ये क्या हो रहा है, ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है। ये नंबर 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको चेक करना है ये किससे बड़ा है, सिर्फ वो बड़ा किससे है 225 से, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए 15, यानी ये नंबर या तो 151 होगा या 159, ठीक है। अब हमें ये 1 और 9 में चेक करना है। 1 और 9 में चेक करने के लिए मैंने क्या कहा, जो 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में ये आ रहा है उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 × 16 240, ठीक है। अब ये जो 240 है, 240 से ये नंबर जो है 252 वो बड़ा है या छोटा है, ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो यहाँ से हम बड़ी संख्या लेंगे, ये वाली। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करना है, इन दोनों के लिए चेक करना है हमें। यहाँ पे तो श्योर शॉर्ट है कि इस नंबर से नीचे जो भी वर्ग आ रहा है वो संख्या सीधे यहाँ लिख दी जाएगी, ठीक है। इन दोनों के लिए हमें ये मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ रहा है कि कौन सा नंबर, अगर ये नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है वो छोटा है तो ये बड़ी संख्या लेंगे क्योंकि ये बड़ा आ रहा है। अगर छोटा आता है ये वाला तो छोटी संख्या लेंगे। तो ये क्या आएगा 159, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबा लीजिए। आगे और एग्जांपल लेते हैं 5929। यहाँ पे भी आपको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के बाद हमें लास्ट डिजिट जो है वो 9 मिला है। 9 कहाँ से आ रहा है 3 और 7 से, यानी अगर 2 डिजिट का नंबर है तो ये 3 या 7 होगा। 59, अब यहाँ पे बात खत्म हो गई है, इसके बारे में बात करते हैं। 59 ये कैसे आ सकता है, कौन से नंबर के स्क्वायर के बीच में ही आ रहा है 59, तो 64 एक होता है और एक होता है 7 7 जो 49, यानी ये 7 का स्क्वायर या फिर ये 8 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में स्टेबल है। 7 के स्क्वायर से ये बड़ा है तो हम यहाँ सिर्फ 7 लिखेंगे। ये तो डिजिट फाइनल हो गई। अब बची इन दोनों के बीच की बात, ये देखते हैं 7 × 8 ये क्या आ रहा है 56 है, और जो कि क्या है 59 से ये छोटा है, यानी कि 59 बड़ा है, तो इसमें से बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 77 का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लग रही है तो ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक्स को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे हम क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वही देखेंगे। थैंक यू।